आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है। रात 8 बजे के करीब अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो पूरे ईरान को धुआं धुआं कर देंगे, इतने बम बरसाएंगे कि तुम संभल नहीं पाओगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। ईरान ने 45 दिनों का सीज फायर रिजेक्ट किया। हम बात करेंगे आज कि किस तरीके से इजराइल अमेरिका रेजिडेंशियल इलाकों पर हमला शुरू कर दिया है। हम बात करेंगे कि ईरान ने अब नई क्या मांगे रखी हैं। दूसरे लेक्चर में बात करेंगे जो पाकिस्तान का एंगल है, पाकिस्तान की बैंड बजने वाली है और हो सकता है वो भारत के खिलाफ वेस्टर्न फ्रंट खोल दे। भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही है, संदिग्ध गिरफ्तार हो रहे हैं। एक और लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ईरान की मास्टर स्ट्रैटेजी की पावर प्लांट के आगे ह्यूमन चेन बना लो, इन सब पर बात होगी। लेकिन उससे पहले टुडे इज द लास्ट डे। 2 दिन के लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट की ये सेल निकाली थी MS वर्ड, जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो दोस्त, ईरान जो है उसने सबसे पहले 45 दिन का सीज फायर, 45 डेज का सीज फायर कर दिया है रिजेक्ट। पहले थोड़ी कंफ्यूजन थी दोस्तों, लेकिन यहां पे पाकिस्तान में बैठे अब शायद जेडी वैंस डायरेक्टली जो है रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे। और टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट ने ये फर्स्ट फेज में बोला कि 45 डे का सीज फायर करो। तो पहले ये था कि ईरान ने कहा है, लेकिन अब ये पिक्चर साफ हो रही कि ये ईरान ने नहीं कहा था, ये बेसिकली प्लान बनाया गया था। बट इस पर अमेरिका ईरान राजी हो सकते थे और मैंने बोला था इस पर बहुत ही कम चांसेस है। तो ईरान ने बोला है कि टेम्पररी पॉज ये बकवास है, इंस्टेड हमारे पास 10 पॉइंट प्लान। अब ये 10 पॉइंट प्लान क्या है, देखिए ये 10 पॉइंट छोड़िए, ये अभी तक जब पिछला 15 पॉइंट अभी तक सामने नहीं आया है तो 10 पॉइंट क्या आएगा, सामने कुछ नहीं आ रहा है। बट प्लान में मोटा मोटी ईरान ये मांग कर रहा है कि सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा हमारा, है ना। अब देखते हैं कितनी वाजिब डिमांड है। भाई ये तो पहले भी ईरान का था, ईरान कंट्रोल करता था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इसको मानने को। दूसरा सेकेंड पॉइंट, यहां पे ईरान कह रहा है कि हमको रिकंस्ट्रक्ट करो, जो तुमने तबाही मचाई है हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर इतने बिल्डिंगें तुमने, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमला हुआ है। इजराइल अमेरिका ने सिनेगॉग पर हमला कर दिया है, अपने ही मंदिर को मार दिया, आप समझ रहे हैं। और सेंट्रल तेहरान में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगें धाएं धाएं करके जा रही हैं, ब्रिजेस पर हमला हो रहा है। और हो सकता है कि आज रात 8 बजे के बाद ये पावर प्लांट पर हमला कर दें। और अगर ऐसा होगा तो मैंने क्या बताया कि जेनोसाइड हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। आप समझ रहे हैं कि लोगों के पास कुछ रहेगा नहीं। तो इस पर बात, और ये बहुत जल्द हो भी जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है कोई सोल्यूशन जो है निकलेगा। आज रात 8 बजे तक की बात है, हो सकता है ट्रंप डेडलाइन को और एक्सटेंड कर दे। तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब सिविलियन एरियाज, सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर हमला कर दिया है इजराइल ने। ईरान की जो सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल है उनकी, बोला कि सारे केमिकल वेपन जो है वो यही बनते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है। कल मैंने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट तेहरान पर हमला हुआ जिसमें 13 लोग मारे गए, 6 बच्चे मरे हैं। तो क्या साबित करना चाह रहा है अमेरिका, इजराइल लोगों को मार के? क्या वो प्रेशर बना रहा है ईरान के ऊपर? ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बता दिया है कि ह्यूमन चेन बना लो। इसका यही मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि लोग शहादत दे इसमें। तो ये कमिटमेंट बहुत मुश्किल है। पैसा नहीं देगा अमेरिका, पैसा नहीं देगा। रिकंस्ट्रक्शन का क्यों पैसा देगा, इस पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तीसरा सॉवरेनिटी, कि तुम हम पे हमला नहीं करोगे, बिल्कुल हम प्लान नहीं करोगे हम पे। हम कोई मंदिर का घंटा है कि हमको कोई भी आके बजा जाता है? तो कोई भी कभी हमला नहीं होगा, बस तुम हमको इस बात की गारंटी दो। और यार इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आराम से हो जाएगा। क्यों ही हमला करना है आपको, आपने हमला करके देख लिया। ये जो एग्रीमेंट है ये JCPOA वाले हैं जो बराक ओबामा के थे। और चौथा, सैंक्शंस हटाएं। और इसमें क्या ही दिक्कत है, देखिए अगर सैंक्शंस हटेंगे तो पूरी दुनिया को इससे फायदा होगा यार। सोचिए कितना बढ़िया रहेगा। एवरीवन, जितने भी कंट्रीज हैं, सो एवरीवन विल टेक द बेनिफिट ऑफ ईरान। और उसके बाद क्या कि ईरान भी अपनी एनर्जी, आपके पास एनर्जी होगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, क्या ही प्रॉब्लम है। एक आदमी के पागलपन की वजह से पूरी दुनिया आज भुगत रही है। तो अगर सैंक्शंस हटेंगे तो ईरान का भी भला होगा, पूरी दुनिया का भला होगा।
सब अच्छे से रहेंगे और वो वॉर चलती रहती, वर्चस्व की लड़ाई चलती रहे तो चलती रहे। ये बेसिकली 4 कोर डिमांड्स हैं। पहले तो ये बोल रहा था कि यहां आप अमेरिका के बेसिस उठा के ले जाइए ईरान, वो तो नहीं होने वाला। बट क्या अमेरिका ये मानेगा? बहुत मुश्किल है। अमेरिका अपनी डिमांड रखेगा। अभी क्या पहले 15 पॉइंट प्रपोजल आया, वो रद्दी में गया, उसका ऐसे प्लेन बना के उड़ा दिया, वो हो गया 15 पॉइंट प्रपोजल। फिर 45 दिन का सीज फायर है, उसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। अभी अब आया है 10 पॉइंट प्रपोजल, ईरान ने प्रपोज किया है, अब ये भी अमेरिका रिजेक्ट करेगा। बात यहां पे ना कि किसकी नाक ज्यादा ऊंची है। हम जो है प्रपोजल देंगे, अमेरिका ये कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि हमारे होते हुए ईरान प्रपोजल लेके आ रहा है, हमारे हिसाब से चलेगी, जैसा इन्होंने गाजा में किया है ना। और गाजा मान के भाई वहां पे तो कोई, लेकिन ईरान गाजा थोड़ी ना है, उसने खुद ही बोल दिया कि जो 45 दिन का उसका मेन पॉइंट यही था रिजेक्ट करने का, कि जो हाल गाजा या लेबनान के साथ हुआ है, हमको आपने क्या समझ के रखा है? हम कोई गली के छपरी नहीं है, ठीक है, छपरी हो आप। तो ये बातें जो है ईरान की तरफ से हमको देखने को मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोस्तों हमले बहुत तेज हो गए हैं, पूरे गल्फ पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। और एक और है N2, यहां पे ये भी बोला है कि सारी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ये एक और ये पॉइंट मैं भूल गया, इसीलिए मैं पॉइंट लिख के रखता हूं अपने फोन में, ये जितनी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, इन सबको खत्म करिए। अब देखिए जितनी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका अपने जो ये वॉर को बढ़ाता है, अमेरिका चाहता है कि वॉर हो दुनिया में। वो इसलिए है, 2 रीजन है, एक तो अपने डॉलर को बचाने के लिए और एक अपने डिफेंस को बेचने के लिए, ठीक है, ताकि हमारे हथियार जो है पूरी दुनिया को दिखे और हमारे जो डॉलर है वो मजबूत होता रहे। अब इसमें डॉलर तो मजबूत हो ही रहा है ना, डॉलर मजबूत हो ही रहा है। अभी $115 पे फिर से ब्रेंट चला गया। तो बात ये है ना कि ये 2 इसके मेन रीजंस रहते हैं। तो जितनी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, चाहे यमन में आप ले लीजिए, चाहे आप लेबनान में ले लीजिए, उसमें अमेरिका इजराइल सीधा सीधा इन्वॉल्व है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई है, रशिया भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है, लेकिन इस बार कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि आग में हाथ नहीं डालने का। तो जितनी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक पॉइंट ये भी है कि उसको भी आप खत्म करेंगे और हर जगह अपनी नाक नहीं अड़ाएंगे। अब ऐसा तो होने से रहा, अमेरिका बिल्कुल भी इसको नहीं मानेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि पहली रिजीम हमने हटा दी, दूसरी रिजीम हटा दी, तीसरी रिजीम भी हटा देंगे, ज्यादा उछलो नहीं। एक और चीज उन्होंने बोली है, मतलब रिपोर्टर कोई गरियार है, रिपोर्टर ने सवाल पूछा, बोला कि तुम तो नहीं कहीं सीक्रेट जाके उनको बता रही हो? कभी किसी को इंटरव्यू देते हुए बोलते हैं कि तुम कितनी बढ़िया लग रही हो, कितनी तुम, मतलब याद है कि हमने डिनर किया था। दिमागी हालत ठीक नहीं है उनको, तुरंत 25th अमेंडमेंट सेक्शन 4 अभी इसी वक्त इसकी बातें उठने लगी है कि आप अभी इसी वक्त इसको इन्वोक करिए, इस पागल आदमी को जेल में सड़ाइए, ठीक है। तो ये है। अब डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मस की अगर बात करते हैं तो भाई उनको यही कहना है पूरी दुनिया के प्रेशर की वजह से कि आप इसको खोलिए। टेम्पररी सीज फायर में भी यही था, फेज 1 जो था कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल दीजिए, उसके बाद हम बातचीत करते रहते हैं। ईरान को पता है कि जो 45 दिन का सीज फायर ये एक ट्रैप है, ये दिस इज अ ट्रैप। अमेरिका जो है अभी कर ही रहा है, उसने, अमेरिका कहता है कि हम तुम पे हमला नहीं करेंगे और उसके बाद वो हमला करता रहता है। तो ऐसे काम नहीं चलते, या तो आप पूरी तरीके से हमले बंद करें, अमेरिका विल बाय टाइम, और उसके बाद फिर से फाइटिंग जो है वो हो सकती है। आई एम सॉरी। तो ईरान का यही कहना है कि भाई टेम्पररी सोल्यूशन नहीं, ये परमानेंट सोल्यूशन हो, आप हमको एक पूरा सोल्यूशन दे दो, उसके बाद हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोल देंगे और हम न्यूक्लियर स्टॉक पाइल पे भी देख लेंगे उसमें। आप अगर आपको आना चाहिए तो आप आ जाओ, है ना। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं बता तो रहा हूं कि 2016 तक, 2008 से लेकर 16 तक बराक ओबामा समझदार आदमी था, उसने समझा, ईरान के साथ बढ़िया डील की। ईरान को क्या मतलब है भाई, उसको क्यों न्यूक्लियर वेपन चाहिए? उसको नहीं चाहिए न्यूक्लियर वेपन, उसको चाहिए वो सही से रह पाए वो। अच्छा, एक और पॉइंट है, रिजीम चेंज। ईरान कह रहा है कि बार बार रिजीम चेंज मत करवाना हमसे, ठीक है, बार बार रिजीम चेंज की बात करने लगते हो ना। ये इजराइल है, इजराइल ने प्रेशर बनाया है, इजराइल चाहता है कि अमेरिका जो है उसके ऊपर हमला कर दे। तो ये सारी डिमांड जो है, सिक्योरिटी गारंटी से लेकर, रिकंस्ट्रक्शन से लेकर, सॉवरेनिटी से लेकर, रिजीम चेंज से लेकर, ये बात बोली है कि नॉन इंटरफेरेंस से लेकर। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका इसको मानेगा? बिल्कुल नहीं। वक्त निकला जा रहा है और यही बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वक्त निकला जा रहा है, जल्दी से जल्दी जो है वो डील करो। और मुझे लगता है कि 10 दिन हो गए हैं, अब 6 अप्रैल से 48 घंटे और उन्होंने दे दिए, हो सकता है ये और एक्सटेंड कर दे क्योंकि आज रात 8 बजे तक का टाइम है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, भाई ये ट्रंप चाचा बोल रहे हैं तो मानना तो सबको पड़ेगा, वो ताऊ बोल रहे हैं तो रिस्क ऑफ एस्केलेशन इज क्वाइट हाई। और मैंने बताया कि एक वॉर क्राइम होगा
अगर आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ही उड़ा दोगे, और ये चलो कहीं ये बम गिर गया, कहीं हॉस्पिटल में बम गिर गया तो है ही खराब, लेकिन आप जो मतलब कहते हैं ना कि जिनसे लोगों की जिंदगियां अगर आप उसी को उड़ा दोगे, काम कैसे चलेगा? तो देखेंगे, वेट एंड वॉच की स्थिति है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप हमारा कोर्स अवेल कर सकते। कुछ नहीं, पढ़ते नहीं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।